और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि पशुपति पारस ने कहा कि अब मैं तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। वहीं इस बंटवारे में पशु कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, तब से वे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में है। संभावना जताई जा रही है कि आज या कल में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में ये सीट चिराग को मिली है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से संवाद कर रहा था, इसमें जदयू की कोई भूमिका नहीं थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चिराग पासवान के साथ मिलकर फैसला लिया है। पशु कुमार पारस का क्या फैसला है, वे किधर जा रहे हैं, वो वही बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने सभी का सम्मान किया है। यह भाजपा और पशुपति कुमार पारस के बीच का मुद्दा है। 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी और चाचा पशुपति पारस को नजरअंदाज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस राजद के संपर्क में आ गए हैं। 5 सीटों के लिए इनकी बात भी हुई है। संभावना है कि हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, वही सीटें महागठबंधन में पशु कुमार पारस को मिल सकती है। मतलब जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनके खिलाफ चाचा भी अपने उम्मीदवार देंगे। मंगलवार को पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना आ रहे हैं, इसके काफी कुछ स्पष्ट होगा। बुधवार को वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली पहुंचे। संभावना जताई जा रही थी कि सीएम के दिल्ली पहुंचने के बाद पशुपति कुमार पारस उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि अब इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर सोमवार की शाम दिल्ली में एनडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा कर दी गई। राष्ट्रीय लोजपा इसी के इंतजार में थी। शुक्रवार को दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने भी कहा था कि उन्हें आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, मगर हर हाल में वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो चुनावी मैदान में अकेले जाएंगे या फिर महागठबंधन में शामिल होंगे, यह सवाल भी अभी बरकरार है। इस सवाल का जवाब उन्होंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया था। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा के अनुसार जल्द ही बैठक होगी और उसी में अगले कदम का फैसला लिया जाएगा। बिहार में सीटों के ऐलान से पहले ही एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, यह साफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर दावा को लेकर चिराग पासवान अपने चाचा पर भारी पड़ते दिख रहे थे। भाजपा के कई दिग्गज नेता चिराग के पक्ष में लगातार बातें कर रहे थे। कुछ महीने पहले से ही सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा था। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस से सम्राट चौधरी और मंगल पांडे जैसे नेता मिल रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क आ गया था। भाजपा की तरफ से पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया, तभी से पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।
है।